आखिर श्रीलंका दालचीनी की खेती करके कैसे कमा रहा है करोड़ों रुपए? क्या आप जानते हैं आखिर दालचीनी को उगाने में किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है? आखिर लकड़ी जैसी दिखने वाली दालचीनी को पेड़ों से कैसे निकाला जाता है? आज हम आपको श्रीलंका के सबसे बड़े फार्म की बात करने वाले हैं, जहां दालचीनी के लाखों पेड़ों को उगाया गया है। चलिए जानते हैं पूरी प्रोसेस के बारे में। लकड़ी की छाल की तरह दिखने वाली दालचीनी की खेती ज्यादातर भारत और श्रीलंका में की जाती है। बता दें कि इनके पेड़ों को दालचीनी का पेड़ कहा जाता है, लेकिन कई जगह पर दालचीनी के पेड़ों को सिनेमन ट्री भी कहा जाता है। बता दें कि दालचीनी के पौधे दो प्रकार से उगाए जाते हैं, पहला नर्सरी में और दूसरा एयर लेयरिंग तकनीक से। एयर लेयरिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें दालचीनी के पेड़ की टहनी की छाल को कट लगाकर उसमें खास तरह का रूटीन हार्मोन लगाया जाता है। बाद में उसके चारों ओर नारियल का भूसा लगाकर पॉलीथीन में लपेट दिया जाता है। इतना करके 40 से 60 दिनों के अंदर पेड़ों की जड़ें निकलने लगती है। बाद में जड़ वाली एयर लेयर को मदर प्लांट से अगल करके नर्सरी में रख लाया जाता है। इस तरीके से भी आप दालचीनी के पौधे को उगा सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि नर्सरी में दालचीनी का एक पौधा 400 रुपए के आसपास मिल जाएगा। पौधा तैयार होने के बाद इन सभी पौधों को जमीन में गड्ढे करके रोपा जाता है। दालचीनी का पौधा 2 साल में करीबन 10 से 15 फीट का हो जाता है। जब पौधा बड़ा हो जाता है तब सबसे पहले यहाँ के लोकल किसान पेड़ों की टहनियों की कटाई करते हैं। बता दें कि ये किसान तेज धार वाले हथियार से इनकी कटाई करते हैं। अब इन कटी हुई टहनियों का गट्ठर बना लिया जाता है। बाद में इन गट्ठरों को ट्रक में लोड करके फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। यहाँ पर सभी गट्ठरों को पानी में डुबोकर अच्छी तरह साफ करते हैं। फैक्ट्री ये वर्कर इन टहनियों से छिलका और गांठों को छील लेते हैं। बाद में दालचीनी की टहनियां बिल्कुल साफ सुथरी हो जाती हैं। बाद में इन टहनियों से दालचीनी की मोटी छाल को अलग कर लिया जाता है। एक चाकू से इन टहनियों पर लगे मोटे छाल को अलग कर लिया जाता है। सारी टहनियों से छाल निकालने के बाद इन लंबे लंबे छालों के अंदर छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़ों को डाला जाता है। बाद में इन्हें बड़े कमरे में ऊपर लगी रस्सियों के सहारे सूखने के लिए रख दिया जाता है। आपको बता दें कि दालचीनी के छाल को धूप में नहीं सुखाया जाता, बल्कि इनको ऐसे बंद कमरे में 3 से 4 दिनों तक सुखाया जाता है। ऐसे सुखाने से दालचीनी का स्वाद काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छी तरह से सूख जाने के बाद अब इन दालचीनी के लंबे लंबे छालों को एक बंडल की तरह तैयार किया जाता है और इन सारे बंडलों को कपड़ों से अच्छी तरह लपेट कर ढक दिया जाता है। आपको बता दें कि कई जगहों पर दालचीनी के बड़े बड़े पीसेस में से साबुत दालचीनी को भी तैयार किया जाता है, जिसके लिए इन लंबे लंबे दालचीनी के पीसेस को मशीनों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में अच्छी तरह से काटा जाता है और छोटे छोटे टुकड़े कर दिया जाता है। बाद में ये वर्कर इन टुकड़ों के बंडल तैयार कर लेते हैं। कई जगह इन दालचीनी के टुकड़ों से पाउडर भी बनाते हैं। ऐसे बड़े मशीनों में टुकड़ों को पीसकर इनका पावर पाउडर तैयार कर लिया जाता है और इन पाउडर को अच्छी बोतल में पैक कर दिया जाता है। आपको दालचीनी का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।